तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या आपको दिख रहे हैं? अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आपको हम इसके लिए यहाँ से और बड़ा कर देते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये 2 नंबर के सवाल में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सवाल। आपको मैं वही सवाल करा रहा हूं जो बार बार बिहार बोर्ड पूछता है। और 8.1 से तो 2 नंबर का 2 सवाल फिक्स ही रहता है। ये पूरे त्रिकोणमिति आपको जो 20 मार्क्स के होते हैं, उस 20 मार्क्स में ये 8.1 बहुत ही महत्वपूर्ण है 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए जो आपका मान सारणी वाला सवाल है, मान सारणी इसके बाद 8.2 है, उसको देखना है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन अगर फिर से पढ़िए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपको दिया क्या है। आप जब भी सवाल बनाना तो ये देखना कि दिया क्या है। साइड करते हैं इसको। दिया क्या है लिख दो 9 नंबर सवाल में, सॉरी 9 नंबर सवाल है। तो दिया क्या है? दिया है कि त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, यानी कि दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा क्या दिया हुआ है? ये भी दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया है। बोलो 1/√3 दिया है। कितना सिंपल सा सवाल पूछ दिया है ये, कितना सिंपल सा सवाल है। बस आपको जो पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप इंट्रोडक्शन को देखिए, उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आना चाहिए साइन, कॉस और टेन का। बाकी साइन का उल्टा कॉसिक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये समझो साइन का उल्टा कॉसिक, स का क में करना है और क को स में करना है, बस इतना सिंपल सा बात है। और कॉस का उल्टा सेक, स वाला जो आएगा अपोजिट में उसका क वाला होगा, ये याद रखना है। और आपको इसको याद करने का क्या ट्रिक बताए थे? सिर्फ आपको साइन याद रखना है, साइन ए यानी कि थीटा कुछ भी होगा, थीटा होगा। तो आपको रखना है क्या याद? साइन थीटा कॉस, साइन थीटा याद रखना है, कॉस थीटा याद रखना है और टेन थीटा याद रखना है, बस। और कैसे करना है आप एक बार इसको क्या करो, फिर से अगर नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, देख लो। पी बी पी क्या है ये? पप्पू बेटा पप्पू, पप्पू बेटा पप्पू। फिर यहां से हेलो हेलो बोल, इतना सिंपल सा है। पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। अब आपको साइन बताना हो, साइन का क्या होता है? तो पी बटा एच होता है। कॉस बताना हो तो बी बटा एच होता है। टेन बताना हो पी बटा बी होता है। अब इसके उल्टा कर दोगे, साइन का उल्टा करना हो, तीसरा अनुपात है तो वो कॉसेक, तो कॉसेक करना हो तो बस इसका उल्टा कर दो अपोजिट, यानी कि एच ऊपर और पी नीचे। इसका अपोजिट करना है, कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सेक आ जाएगा। सेक थीटा, अब अपोजिट मतलब क्या? उल्टा कर दो, गोड़वा ऊपर मुड़वा नीचे, तो एच ऊपर और फिर बी नीचे। इसका ऐसा ही कर दो तो क्या हो जाएगा? कॉट मिल जाएगा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बी बटा पी हो जाएगा। कितना सिंपल सा मैंने बताया था ऐसा सवाल, आपको इंट्रोडक्शन नहीं बताया था, फिर से एक बार देख लिए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। आप लोग इसको चाहे तो ऐसे याद कर सकते हो। चलो फिर अब आ जाओ, फिर यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन पे। अब जब तुमको दिया हुआ है भाई, जो दिया गया सवाल है वो क्या दिया गया सवाल है? दिया गया सवाल ये है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बोला है, समकोण त्रिभुज। यहां से समकोण त्रिभुज में बोल दिया है कोण बी समकोण है। इस समकोण के यहाँ पर क्या आएगा? बी आएगा, फिक्स है ये बात। और यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा और ये सी आएगा। कहा है tan A इज इक्वल टू, tan A इज इक्वल टू 1/√3। टेन चूंकि 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 tan A यानी कि कोई भी थीटा होता तो क्या होता है? यहाँ से होता P/B, यहाँ क्या है? 1/√3। दैट मीन्स कि
P इज इक्वल टू 1 किसके लिए? एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए P कौन होगा? सबसे पहला यही समझना है कि जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाला होता है P। तो इस एंगल ए की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा P, यानी कि BC जो हो जाएगा P, और BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 1 रेशियो हो जाएगा। सारे चीज़ें रेशियो में दिया हुआ है। अगर तुम सब्जेक्टिव बनाना चाहते हो 5 नंबर के लिए तो वह सवाल आएगा ही नहीं। पहले 5 नंबर में पूछे जाते थे 2017 से पहले। इसके लिए मास्टर जी लोग ना के मान के पढ़ाते थे, तो आपको वही बता चुके हैं हम। आप नहीं बनाओगे के मान करके 2 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे मिलेंगे 2 नंबर? ऐसे देखो, कुछ भी नहीं करना है। ये तुम्हारा हो गया 1 रेशियो। और B, तो सर ये हो गया P, तो ये तो H फिक्स होता है। तो बचा कौन? बचा है कौन सा? ये वाला। तो ये B हो जाएगा √3। अब आपको निकालना क्या है? सवाल में पढ़ो। निकालना ये है, पहला सवाल है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। यही सवाल है। सवाल यही, कुछ भी नहीं, बस हो गया। तो आपको करना क्या होगा? P है, B है मालूम है, तो H मालूम करना होगा। तो H बराबर निकाल लो। यहाँ से H बराबर निकालोगे क्या आ जाएगा? √P² प्लस B²। तो √3 का स्क्वायर या फिर 1 का स्क्वायर आप प्लस √3 का स्क्वायर। जरा हमको बताइए, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और √3 का कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4, और 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 का √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बाहर निकल के 2 हो जाएगा। तो ये आपको आ गया H। अब निकाल दो साइन A। तो साइन A की जगह पर इस कोण के लिए P/H, तो इसके सामने वाला P कितना हो जाएगा? 1/P हो गया 1, और H तो कितना मालूम किए हो? 2 इंटू कॉस C, यानी कि एंगल C के लिए, इसके लिए B/H। तो सर इसके लिए P ये होगा तो B यही ना होगा, तो बस वही 1/2 प्लस में कॉस A, इसके लिए P हो जाएगा ये, तो B कितना हो जाएगा? √3 बटा B/H। H कितना हो जाएगा? H हो जाएगा 2 इंटू, फिर वही बात यहाँ साइन C, यानी कि इस एंगल के लिए P, तो इस एंगल के लिए P कितना हो जाएगा? √3 और बटा H कितना है? H कितना लाए हो? 2। बस कुछ भी नहीं करो, हो गया, बन गया 1/2। नीचे तो दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। 1/2, इसको छोड़ो, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, 1 बटा कितना हो गया? 4 प्लस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3/4। एलसीएम लोगे 4, ये 1 प्लस 3 4/4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। बस हो गया, बन गया। यही तो करना था आपको, बन गया सवाल नंबर 1। 9 का सवाल नंबर 1 बन गया ना भाई? बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था भाई मेरे, कुछ भी नहीं था। ये सब लल्लू सवाल सब है। ठीक है, आप लोग अगर बढ़िया से देखोगे इंट्रोडक्शन तो ये सब कुछ लगेगा ही नहीं। इंट्रोडक्शन में जान रहता है, बाकी जो है सवाल तो आप ऐसे ही गर्द उड़ा दोगे, जरूरत ही नहीं बनाने का। चलो ठीक है, सवाल नंबर 2 देखते हैं। सब कुछ वही रहेगा, फिगर वही रहेगी, सब कुछ रहेगा। आपको हम फिर से थोड़ा सा यहाँ से कर देते हैं। सवाल नंबर 2 इसी का, आप जो किए थे वहीं, वहाँ से आगे कर लेना। क्या 2 नंबर सवाल है, ट्रेंगल वहीं रहेगा, ऊपर दिख रहा है। यहाँ लाए थे क्या? √3 था, ये 1 था, ये A था, ये B था, ये C था। इसका वैल्यू कितना आया था? 2 आया था। चलो 2 नंबर सवाल में क्या कहता है? कहता है cos A इंटू साइन C, cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C, और फिर माइनस में है साइन A इंटू साइन C। वेरी गुड, साइन A इंटू साइन C। चलिए वेरी गुड। आपको देखिए cos A, इसके लिए B/H, इस एंगल के लिए B, इस एंगल के लिए B कौन हो जाएगा? ये P होगा तो ये B होगा, √3 और बट्टा H, तो 2 फिक्स है, इंटू cos C, cos C है, cos C यानी इस एंगल के लिए B/H, तो इसके लिए B क्या हो जाएगा? सामने वाला P, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस में साइन A, यानी कि इस एंगल के लिए P/H, तो 1/H कितना है? 2 इंटू साइन C, इसके लिए P, तो √3/H, H कितना है? 2। जो चीज यहां दिख रहा है
वही चीज़ यहाँ दिख रहा है। बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कुछ भी मत करना, बिल्कुल सिंपल सा बात है मेरे भाई, है कि नहीं? सिंपल सा बात, बिल्कुल सिंपल सा बात है, करो इसको, हो जाएगा। चलो चलते हैं सवाल नंबर 10 पे, जो कि मोस्ट वीवीआई है 5 नंबर क्वेश्चन के लिए, 5 मार्क्स के लिए ये महत्वपूर्ण सवाल है, फॉर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, मोस्ट वीवीआई सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सवाल नंबर 10, पढ़ लो 10 नंबर सवाल को, पढ़ लो मेरे भाई। कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। पहले तो हम एक फॉर्म करेंगे, बना लिए, पी क्यू आर, यहाँ क्यू क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ कहा क्यू समकोण है, तो हम यही लिखेंगे क्यू को, ये तो फिक्स कर दिया। फिर कहता है गिवन दैट, दिया है, अगर आप सीबीएसई से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपने भाषा बना सकते हो। गिवन दैट दिया है, क्या दिया है? दिया है कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलो वेरी गुड, कोई बात नहीं। जरा यहाँ देखो, इस चीज को देखो, इसको देख रहे हो? देख रहे हो विनोद? हाँ देख रहे हो ना? पी क्यू यहाँ दिया हुआ है, तब बताओ यहाँ से ये क्यू आर यहाँ, या फिर देखो यहाँ से फिर क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, सॉरी सॉरी, पी आर प्लस क्यू आर दिया है। ये ना यहाँ से इसको पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू इज इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर। पी क्यू यहाँ दे दो 5 सेंटीमीटर। अब बताओ ये पी आर क्या है? पी आर क्या है? ये फिक्स है भाई, पी आर जो होगा वो कर्ण होगा, कर्ण होगा। तो हमको एक बात पता है कि कर्ण जो होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कौन कहा था? पाइथागोरस चर्चा कहे थे, भूल गए पाइथागोरस चर्चा की बात? आप जानते हैं, चूंकि चूंकि छोड़ो यहाँ से, पर बताओ पी आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 25, 25 माइनस ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, ये हो जाएगा। आपको जरा बताओ, चूंकि चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किससे? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से किससे हुआ ये? ऐसा होता है। तो कर्ण कौन है? तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। सर जी जरा बताइए हमको कि यहाँ से अगर हम बात करें, सर पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा बताइए? पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 का 625, 25 दूना 50, 50 क्या क्यू आर, और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। बताओ इसमें कोई तो समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। वेरी गुड। 25 दूना 50 क्यू आर और क्यू आर का स्क्वायर, आपको ये पता हो गया। और ये क्या है? यहाँ से आप जो है, यहाँ से थोड़ा सा ये कर लो, करेक्शन कर लो यहाँ से। ये जो किए हो ना ये तो ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ये कर लो, ये जल्दी हो जाएगा इससे, ये कर लोगे। चलो ठीक है, वेरी गुड। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है तुम्हारा? पी आर का स्क्वायर है। और लंब कौन है? पी क्यू का स्क्वायर है। और आधार क्या है? क्यू आर का स्क्वायर। बताओ जरा, इसमें कोई समस्या तो नहीं? ये पी आर का स्क्वायर यानी कि इस वाले का वैल्यू यहाँ से तुमको पता है, निकाल लिए हो। तो पी आर के जगह पर क्या रखोगे? 25 माइनस क्यू आर, उसका स्क्वायर करोगे। पी क्यू का वैल्यू कितना है तुम्हारा? 5 का स्क्वायर, क्यू आर को क्यू आर छोड़ दो,
क्योंकि इसका वैल्यू तुमको नहीं पता है, यही निकाल लोगे तो सारा काम ही बन जाएगा। चलो यहाँ से ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर होगा। बोलो इसमें कोई समस्या? 5 का स्क्वायर होता है मेरे छोटे भाई 25, और क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस में था तो प्लस में छोड़ दिए। जरा बताइए, यहाँ भी प्लस क्यू आर, यहाँ भी प्लस क्यू आर, बराबर के दोनों तरफ सेम सेम रहेगा तो कट्टिस हो जाएगा, तो कट्टिस हो गया यहाँ से, है ना। अब देखिए ये 25 का स्क्वायर होता है 625, और 25 दूना 50 क्यू आर, 50 क्यू आर बराबर है कितना 25, भेज दो जात को जात के पास, तो -50 क्यू आर बराबर हो जाएगा 25, और ये माइनस में कि प्लस में? ये है प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 625 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस का 600। ये माइनस इस माइनस को खत्म कर देगा, और यहाँ से तुम क्यू आर का वैल्यू क्या निकाल लोगे, क्यू आर बराबर निकाल लोगे क्या 600 और बट्टा में 50, जो कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कटेगा 12 50 60, कितना आ गया 12। बताओ जरा ये तुम्हारा क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12। यहाँ तक अगर कर लिए हो, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं, क्योंकि जो है ये जो है यहाँ छोटा इसलिए कर रहे हैं, अब तो क्वेश्चन पढ़ ही लिए हो। क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए हो, साइड भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा जगह लेंगे, सॉरी थोड़ा सा जगह लेंगे, ये यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब बताओ ये तुम्हारा क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया है, क्यू आर का वैल्यू जो हो जाएगा, क्यू आर का वैल्यू आया है कितना 12। अब बताओ इसको ना इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखने पर रखोगे तो क्या आ जाएगा पी आर बराबर आ जाएगा 25 माइनस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 13। अब तुम्हारे सामने सब कुछ दिख रहा है, ये पी आर का वैल्यू निकाले हो 13, इसका वैल्यू तुमको निकल के आया है 12। अब तुमको जो कहे ना कर दो, कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि कह रहा था कि साइन पी कॉस पी और टेन पी, साइन साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन, तो निकाल दो साइन सॉरी 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 साइन पी, साइन पी बराबर क्या हो जाएगा साइन पी, यानी इस एंगल के लिए साइन, यानी कि होता क्या है पी बट्टा में एच, तो इसके लिए पी हो गया 12 और एच तो तुम निकाल दिए हो 13, एक हो गया आंसर। कॉस पी बताओ जल्दी से, कॉस पी मतलब इसी कोण के लिए बी बट्टा एच, तो ये पी हो गया तो ये बी हो जाएगा 5 बट्टा में 13, आंसर हो गया ये भी। एक और बचा है टेन पी, टेन पी क्या होगा टेन पी मतलब, टेन पी मतलब हो जाएगा मेरे भाई, टेन पी मतलब हो जाएगा ये पी बट्टा में बी, तो पी का वैल्यू कितना, पी का वैल्यू पी के लिए 12 और बी का वैल्यू कितना 5, आंसर हो गया। और इस तरह से तुम्हारा इस सेक्शन का 5 नंबर वाले सवाल भी गर्दा उड़ गए। एक बार इसको देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो और फिर 3-4 बार बना जाओ, बहुत बढ़िया सवाल है, मज़ेदार सवाल है। और इस तरह से इसका कहानी होता है ख़त्म, इस चैप्टर का कहानी होता है समाप्त। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपको मैं बता देता हूँ थोड़ी सी। चलिए दिखाते हैं आपको, सवाल है, पहला सवाल है, इसको क्लीन कर देते हैं। पहला सवाल है, ज़्यादा इधर ध्यान नहीं देना है क्योंकि इधर से लिख चुके हैं हम पहले से ऑलरेडी। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान हमेशा क्या 1 से कम होता है,
बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होता है? आप इसके संगत कोई भी भुजा लेकर के आप चाहे तो उसका वैल्यू भी अभी तो निकाले थे, 10p का मान 12/5। क्या 12/5 1 से कम होता है? कोई भी आप एग्जाम्पल दे करके यहाँ पे इसको सटिस्फाई कर सकते हो। तो ये बात क्या है? सदैव कम होता है, ये बात क्या है? असत्य है, असत्य है। और कहता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए, सेक ए, इस सेक ए बराबर क्या? 12 कह रहा है सेक ए बराबर सेक ए बराबर, ये 11 का 2 नंबर सवाल है, 12/5। जरा बताओ सेक ए का मतलब क्या होता है? सेक का मतलब होता है एच बट्टा में बी। तो 12/5, एच तो बड़ा होता है सबसे, एच बड़ा होता है तो बड़ा है, बड़ा है, सत्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है कॉस ए को, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए का कोसेकेंट नहीं होता है, कोसाइन होता है। कॉस का हम बताए थे इंट्रोडक्शन में ही, कॉस का मतलब है कोसाइन और कॉसेक का मतलब है कोसेकेंट। तो ये बात तो गलत हो जाएगा ना, असत्य हो जाएगा। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। ए का मतलब, एंगल का मतलब गुना होता है, एंगल का मतलब होता है उसके संगत, उस कोण के संगत भुजा का अनुपात। और कॉट ए का मतलब हो गया ए के संगत, कोण ए के संगत बी बट्टा में पी, यानी कि आधार और लंब का अनुपात। कॉट ए का मतलब ये हो गया। ये भी बात असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3/4, किसी भी कोण के लिए कह रहा है 4/3। बताइए पी बट्टा एच होता है, ए मेरे भाई एच तो हमेशा ना बड़का होगा, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण होती है। तो जरा बताओ पी बट्टा एच, कभी भी यहाँ पे एच नीचे जो है, नीचे वाला मान साइन के लिए छोटा हो ही नहीं सकता है। तो आप इस बात को एकदम बेखौफ रूप से असत्य लिख के आइएगा एग्जाम में, कोई टेंशन नहीं है, आपका भाई यहाँ है, सब संभाल लेगा। ठीक है, बोर्ड वाला भी नहीं गलती करेगा, काहे कि बातें गलत है तो किसे सही कर देगा जी, है ना। तो चलिए आपको हम अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन से भी और इस चैप्टर से भी कहानी ख़त्म कर दिए, और आपको फिर मिलते हैं पार्ट 4 के लिए। थैंक यू, और बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए, एकदम हल्का मजा दिए शेयर करके, है ना।